हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बैक टू पूर्वोत्तम सीरीज। हाँ बच्चों, वही सीरीज जो है पीवाईक्यू, लेटेस्ट पीवाईक्यू जो आपके लिए लेकर आए हो बच्चों में, जो हमने सीरीज चालू की है जिसमें हम लेटेस्ट जेई के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो वही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज के लेटेस्ट 2024 के क्वेश्चन देखने वाले बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है 27 जनवरी 2024 का क्वेश्चन आपके पास में बच्चों। देखिए, द 20 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशंस। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया आपको बच्चों जो कि एपी में है। ओके, और आपको निकालना है 20 टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड निकालना है, फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं। सब बच्चों को फॉर्मूला पता होता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग, पर बहुत सारे बच्चों, कम बच्चों को पता होगा, शायद से पता भी होगा कि फ्रॉम दी अगर एंडिंग हमें कहा जाए कि 20 टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को स्टॉप करके आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। मैं आपको बस फॉर्मूला बता रहा हूं। टी एन डैश यानी फ्रॉम एंडिंग से अगर रहा तो फॉर्मूला होता है एल माइनस एल फॉर लास्ट टर्म माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एन फॉर नंबर ऑफ टर्म, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला बच्चों हिंट दे दिया मैंने आपको, सॉल्व करना आपको है। तो चलिए बच्चों, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं तब तक देखते रहेंगे। जो बच्चे न्यू है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वो इधर देखेगा। तो जो लास्ट टर्म आपकी बच्चों वो है, वो L इज इक्वल टू दिया है वो 129 1/4। थोड़ा फैक्टराइज कर लीजिए इसको। तो 129 इंटू 4 कर लीजिए, जो कि आपका आएगा 516 प्लस 1 517 है ना। तो माइनस 517 517 अपॉन 4, ये हो गया आपका L। सर डी क्या है? द डी यानी कॉमन डिफरेंस। 19 4 जा 56 प्लस 1 57 57/4 माइनस 20, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 80 सॉरी माइनस 60 सॉरी 70 कितना हो जाएगा हमारे 70 19 4 जा कर लीजिए। 76 और 1 77/4 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 3/4। ओके, डन हो गया। देख लीजिए, हो गया सबका आंसर। ओके, डी मिल गया है, एल मिल चुका है, और एन आपको पता है 20 निकालना है। आप लोग आई होप आपको निकल जाएगा। टी एन डैश यानी टी 20 डैश इज इक्वल टू, बताओ क्या रहेगा, एल माइनस 517 अपॉन 4 माइनस n 20 माइनस 1 d माइनस 3/4। वैल्यू पुट कर दीजिए, बताओ आंसर कितना रहेगा, माइनस 517 अपॉन 4 19 इंटू 3 कर लीजिए 57। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, प्लस 57/4। अब सॉल्व कर लीजिए, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, है ना। 7 से 7 गया 0 हो गया, 11 में से 5 कितने 6 बचे, कितने 4 माइनस 4 60 इज इक्वल टू कितना होगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 5 जा 20 यानी माइनस 115। ऑब्वियसली बात है, सबका आंसर ये आ गया होगा। जिसका आ गया वो कमेंट जरूर करना, हाँ सर आ गया है। बिल्कुल, देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और 2024 का क्वेश्चन है, पीवाई का क्वेश्चन है। देखो बेसिक्स, ओनली बेसिक्स, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। चलिए बच्चों, बिना देरी करे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए थे बच्चों 2024 में। देखो हमेशा याद रखना, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं। हमें चाहिए कि हमको इजी क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। टफ क्वेश्चंस पे तो अपने आप फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। ओके, तो चलिए जो क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ सर क्वेश्चन बन जाएगा, तो बिल्कुल उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है आपके पास में कि इफ 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 1/4 3 प्लस p 3 प्लस p 1/4 का स्क्वायर 3 प्लस 2p प्लस 1/4 का क्यूब 3 प्लस 3p and so on up to the infinite, then the value of p is ऑप्शन से। ये बच्चों 27 जैन का क्वेश्चन है, ये भी 27 जैन 2024 का क्वेश्चन से, 27 जैन 2024 का सॉल्व करेंगे सब लोग। पहले ट्राई करेंगे, देखो क्या क्वेश्चन किस पैटर्न में आपको दिखता है। जब भी क्वेश्चन लिखा जाए आपको चेक करना है कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न में है।
तो मैं बोलूँगा देखो बच्चों किस पैटर्न में बताओ, तो सर ये तो बहुत ही सिंपल है, ये आपका A प्लस एन कौन सा है, कौन सा फॉर्मेट है, AP GP या HP कौन सा है, या AGP, देखो थोड़ा गौर करो सर, ये देखो ये 3 प्लस P 3 प्लस 2P 3 प्लस 3P, सर ये तो AP का क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल AP का है। 1/4 इसका टर्म अगर मैं 1 लेता हूँ 1/4 1/4 का स्क्वायर 1/4 का क्यूब, सर ये तो GP हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो सर ये तो पूरा की पूरा क्वेश्चन किसका हो गया, सर ये तो पूरा क्वेश्चन AGP का हो गया, बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन जो है बच्चों AGP का है, और AGP का बस आपको हिंट के तौर पे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, नहीं आया तो मुझे बताना है, ठीक है, पहले तो ट्राई करना है खुद से। क्या है बच्चों ये AGP का क्वेश्चन आएगा। AGP का फॉर्मूला क्या होता है कि सर S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A अपॉन में 1 माइनस R प्लस DR अपॉन में 1 माइनस R का स्क्वायर, बिल्कुल सर, जिसका आंसर में दिया है 8 है, जिसका आंसर में दिया है 8 है। तो बस सर बच्चों फिर A की वैल्यू यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगी, सर A की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएंगी, ओके। 1 माइनस R के लिए कितनी हो जाएंगी सर, तो R आपका हो जाएगा 1/4, ओके, प्लस D के लिए कितनी बच्चों, तो सर तो कॉमन डिफरेंस हमारा P दिख रहा है, ओके, R के लिए 1/4 है अपॉन 1 माइनस 1/4, ये ब्रैकेट का आता है स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर। अब ऐसे सिंपली आंसर कितना दिया बच्चों 8 दिया है, बस ये फॉर्मूला आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल विनित ना करे, खुद से सॉल्व करिए। देखिए 8 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, देखिए 3 अपॉन में 1 माइनस 1/4 और 3/4, अच्छा, प्लस P/4 अपॉन में 3/4 का स्क्वायर 9/16, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, 3 3 गेट कैंसल, 4 प्लस ये P/4 ये 16/9, 4 4 जा 16, तो कितना होगा 4 प्लस 4 P/9 इज इक्वल टू 8, 4 इधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4P/9, 4 4 गेट कैंसल, 1 इज इक्वल टू P/9, यानी P आपका आंसर 9 हो गया। तो बिल्कुल बच्चों सही है, बहुत ही सिंपल था, मात्र AGP का फॉर्मूला यूज था, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो भी गए हैं, शायद से सभी ने देख लिए होंगे, खुद से सॉल्व करना है, मैंने हिंट दे चुका हूँ, हिंट दे खुद से ट्राई कीजिए और फिर चेक करिए आपका आंसर आता है या नहीं आता है। और जो न्यू बच्चे हैं वो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर तो करना ही करना है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन पे और बढ़ते बच्चों, ठीक है, ये तो हो गया सबका। वीडियो को स्टॉप करना, देख लेना, सब लोग सॉल्व करना, थोड़ा सा फास्ट चलना है हमें, ठीक है ना। वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इस वीडियो को और भी देख सकते हो, पर खुद से बनाओ तो मजा कुछ और ही है ना। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस और करते हुए बच्चों 2024 के क्वेश्चंस, बिल्कुल 27 जैन 2024, ठीक है। हमेशा हर बार की तरह क्वेश्चन की हिंट आपको जरूर मिलेंगी। ओके, ये क्वेश्चन भी देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, शायद से आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन, ओके, 4, 9, 14, 19 अप टू 25th टर्म्स, एंड देखिए 25th टर्म्स एंड 3, 6, 9, 12 अप टू 37th टर्म इज ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। आपको निकालना है, पहले तो एक काम करो, आपको हिंट दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग पहले हिंट से सॉल्व करो। अब देखो 25th टर्म इसके निकाल लो, निकाल लीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, 25th टर्म निकाल लीजिए, इसकी 37th टर्म निकाल लीजिए, इसके निकाल के रख लीजिए पहले, और मुझे बताना है आंसर क्या आया, कमेंट में करेंगे, आंसर लिखेंगे कमेंट में, है ना। तो 25th टर्म निकाल लीजिए, 37 निकाल लीजिए, D1 बताइए, D2 बताइए, उसका एलसीएम बताइए कितना है। एलसीएम आने के बाद में इसके टर्म आपको बताना है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है ना, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो ओके, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये आपके लिए हिंट के दौर पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बस मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेंडिंग रख रहा हूँ सॉल्व करने का, ठीक है। देखिए बस थोड़ा सा हिंट देता हूँ, सबसे पहले बताओ 25th टर्म कितनी रहेंगी इसकी
T25 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। बिल्कुल फॉर्मूला वही है बच्चों, A की वैल्यू यहाँ पे 4 है, n माइनस वन, सो 25 है तो ऑब्वियसली बात है 24 हो जाएगा। 24 डी का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा बताओ, 4 5 9, 9 5 14, तो 5 डिफरेंस का 5 हो गया। इसका बता लीजिए, 24 5 जा 5 चौक 20, 20 का 0, 2 5 10, 10 2 12, ओके, टू 140 प्लस 4, ठीक है आपका, तो प्लस 4 है सर, तो ये आपका बताओ बच्चों 124, ओके। दूसरे वाला का 37, अगर दूसरी वाली की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे बताओ कितना है, A की वैल्यू 3 है और 37 है, ठीक है, तो 37 माइनस वन, n माइनस वन ना, तो 36 हो गया, और D का आंसर कितना है बच्चों 3 है, तो बना लीजिए 6 is 18, ओके, 3 is 9 और 1 10 108 प्लस 3 इज इक्वल टू 111, ओके। आपके पास में दो चीज मिल गई, 111 टर्म भी मिल गया आपको, ये मिल गया। अच्छा पहले वाला बताओ D1 क्या है, तो D1 आपका है सर, D1 यानी इसका कॉमन डिफरेंस कितना है सर, इसका D1 कॉमन डिफरेंस है 5, और D2 कितना है सर, इसका कॉमन डिफरेंस है बच्चों 3। तो दोनों मिला के जो हमारा कॉमन नंबर आएगा, द नंबर्स कॉमन टर्म्स, अगर आपको कॉमन टर्म चाहिए, नंबर ऑफ द कॉमन टर्म्स, तो कॉमन टर्म से याद रखिए जो कॉमन डिफरेंस है 3 5, इसका हम निकालते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 15, यानी आपको तो ये कंफर्म हो गया कि आपका जो डिफरेंस आने वाला है जो कॉमन टर्म का वो है 15 है, और आपको बस चाहिए क्या, फर्स्ट टर्म चाहिए। अब मुझे बताओ क्या लगता है फर्स्ट टर्म कौन सी आएंगी, सर ये फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे हमको दिख रही है, बाकायदा 9 है फर्स्ट टर्म, तो बिल्कुल सही जवाब है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी बच्चों, 9th हमारी फर्स्ट टर्म होगी, और बस फिर फर्स्ट टर्म हमारी 9 है, इसमें देखो 124 111 है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो आंसर आएगा वो 111 से छोटा आएगा, बस आपको याद रखना है। आप इसमें नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि सर मुझे ए पता है 9th है, 111 टर्म है, इसके अलग अलग फॉर्मेट आप बना सकते हो। 2-3 मैं फॉर्म बना सकता हूँ नंबर ऑफ टर्म का। दो चीज़ें, एक तो आप लोग क्या करोगे इसमें 15 ऐड करोगे, जिसे आप लोग करोगे 9 + 15 ये आपका 24 हो जाएगा, एंड उसके अंदर और आप 15 ऐड करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, 15 ऐड करने से कितना होगा 39 हो जाएगा, और 15 ऐड करोगे और 15 ऐड करोगे और 15 ऐड करोगे, और इसमें से दोनों कॉमन हिसाब से 111 है, 111 से छोटी वैल्यू हमको चेक करना है, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक अप्रोच ये होगा बच्चों। दूसरा अप्रोच जो है ये बहुत प्यारा है, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको जरूरत पड़ने वाली है, वो इस तरह से है कि आप लोग इसमें ये कर सकते हो कि मेरे जो भी टर्म्स आएंगी वो 111 से छोटी आएंगी, जिसका फर्स्ट टर्म हमें पता है 9th है, कॉमन डिफरेंस पता है कौन सा है, देखो दूसरे एक टर्म हमारा ये हो गया, इसको आप लोग करते रहिए 19 करते रहिए। दूसरी टर्म का जो कंसेप्ट है, दूसरी मेथड जो है वो इस तरह से रहेंगी कि मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो 9th है, प्लस जनरली हम क्या लेते हैं n-1, तो हमारा कितना है बच्चों n-1, और d का आंसर जो कितना है बच्चों हमारा जो एलसीएम होता है d1 d2 का, वही हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 15 है, जिसका आंसर मेरा छोटा आएगा 111 से। ये भी एक मेथड है, ये भी बहुत अच्छी मेथड है बच्चों, इससे भी आप लोग अप्रोच निकाल सकते हो, इससे भी आपको नंबर ऑफ टर्म मिल जाएंगे। कैसे करें सर, देख लो 9 इधर चलेगा बच्चों, 111 में से 9 चले गया तो कितना हो गया 102 हो गया सर, 102 हो गया n-1 और ये हो गया 15, तो अब 15 को इधर डिवाइड कर लीजिए n-1, ठीक है ना, तो लेस देन इक्वल टू 102 अपॉन में 15। मेरे हिसाब से ये 3 के टेबल में आएगा, है ना, 3 के टेबल में आने के बाद कितना होगा 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और n-1, तो कितना आंसर आएगा बताओ, n लेस देन इक्वल टू 34/5 प्लस 1, तो मेरे हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 कितना होगा, ये होगा सर 39/5, तो n की वैल्यू 39/5, बच्चों कितना होगा 5 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, तो 40 तो है नहीं, 5 7 35, तो 35 यानी 5 पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो n की वैल्यू कितनी है, लेस देन इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग आएंगी। 7 पॉइंट समथिंग का नंबर कौन सा हो गया, 7 पॉइंट समथिंग से हमारा पहला इंटीजर कौन सा हो गया, तो हो गया बच्चों 7 हो गया, तो इसका आंसर कितना है बच्चों 7। चाहे तो आप इससे भी चेक कर लो और दूसरी मेथड से चेक कर लो, आपका दोनों का आंसर कितना है बच्चों 7 ही आंसर आएगा, चाहे तो आप लोग चेक कर सकते हो। बेस्ट तरीका ये है, ये वाली मेथड है, थोड़ा अलग है, आपकी बुक में लिखी नहीं है, बहुत सारे बुक में लिखी नहीं है, आप देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। तो कैसे किया मैंने आपको देखिए बच्चों, इसको खुद से ट्राई करना है। ये मेथड के हम और भी क्वेश्चन लेंगे, सेकंड क्वेश्चन इसी मेथड के ऊपर में बेस्ड है, तो ठीक है, बिना देरी करके इसको देख लीजिए थोड़ा सा, और ये नहीं समझा तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और आइडिया आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देख लेंगे, ये इस हिसाब से आप लोग ट्राई करना। यहाँ पे आंसर आपका 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग से लेस देन नंबर्स कौन सा है, तो वो है सर। यहाँ पे आपने इस तरह से हमको सॉल्व करना है चेक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं।
तो देखो सॉल्व करना है, अलग अलग मेथड समझाया था। एक तो डायरेक्टली वैल्यू निकालना बताया था, 15 15 ऐड करो, 115 से 111 से छोटा नंबर आपका आना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या है बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह 1 फरवरी 2024। क्वेश्चन देखो क्या है, लेट 3, 7, 11, लेट 3, 7, 11, 15, 403 and 403 and 2, 5, 8, 11 up to the 404 be the two arithmetic यानी AP डायरेक्ट सर्कल 2 AP then the sum of the common term in them is equal to, सेम चीज़ है। हमको क्या निकालना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बच्चों ये और मॉडिफिकेशन करके दिया गया है। हमें ओनली टर्म नहीं निकालना है, उसका समेशन भी निकालना है। तो जो मेथड मैंने आपको समझा दिया था, क्या मैं उसके हिसाब से सॉल्व कर सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल बच्चों यहाँ पे उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे आप लोग। आपको लास्ट टाइम पता है, यहाँ पे लास्ट टाइम निकालने की जरूरत नहीं, जैसे हमने पिछली बार क्वेश्चन निकाले थे। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो शॉर्टकट सॉल्व करना, शॉर्टकट सोल्यूशन में। आपको मैं बताओ D1 क्या आएगा पहले वाले के लिए, वो हो जाएगा सर 7 आएगा, 3 - 7 - 3 = 4। सर D2 कितना आएगा? तो D2 कितना है बताओ, 5 - 3, ये 3 आएगा बच्चों। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो सर एलसीएम हो जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, उसका एलसीएम हमारा हो जाएगा बच्चों 12। यानी जो रिक्वायर्ड नंबर से हमारा जो आने वाला है कॉमन नंबर, उसके बीच में का जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों? 12 है। क्लियर है? देखो अच्छे से, D1 हो गया 4, D2 हो गया 3, तो इसका एलसीएम हो गया सर 12। और ये जो एलसीएम होता है वही तो होता है कॉमन डिफरेंस बिटवीन, जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, जो कॉमन टर्म आएगा उसके बीच में का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहां तक सर समझ में आ गया। अच्छा सर और क्या करना है? बस मैं बोला देखो अब इसकी लास्ट टर्म कितनी है? 403 है, 404 है। आपको बस फर्स्ट टर्म निकालना है जो इन दोनों के बीच में कॉमन आ जाए। तो आप बात करने की बात करें सर, यहाँ पे जो 11 है यहीं से समझ में आ रहा है कि सर 11 जो है ये कॉमन फर्स्ट टर्म, यानी हमारा फर्स्ट टर्म कौन सी होगी? 11 होगी। सेकंड टर्म हम क्या होंगे? 11 प्लस D हो जाएंगे। देखो 11 प्लस D, D यानी कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। तीसरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी? 11 प्लस 2D यानी 2 × 12 हो जाएगा। चौथी टर्म हमारी कितनी होंगी? 11 प्लस 3 × 12। ऐसा करते 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 11 प्लस n - 1 × 12। क्या ये सही है, ये गलत है? बिल्कुल सही है। देखो बहुत ही बच्चों देखो, फर्स्ट हमारी 11 होगी, दूसरी टर्म क्या होगी? 11 प्लस D, D यानी क्या हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? 12 का है। जो एलसीएम होता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो 11 प्लस D, 11 प्लस 2D, 11 प्लस 3D, 11 प्लस n - 1 × D। तो आपको निकालना है कि पहले बात तो हमको पता चलना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितनी है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ना। अगर हम नंबर ऑफ टर्म नहीं निकाल पाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या बच्चों? नहीं होगा। ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर n निकालना है। तो सर n कैसे निकालेंगे? इसमें छोटी वाली कौन सी है? ये 403 है, यहाँ पे 404 है। कौन सा लेना सही रहेगा? छोटा वाला नंबर, तो वो है 403। ये हम नंबर लेंगे। तो हम कैसे करेंगे? देखो 11 प्लस, जैसा मैंने यहाँ पे किया था, 11 प्लस n - 1 × 12 ≤ 403 कर लो बस सर। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। सभी को सॉल्व करते तो आता ही है। 11 इधर चले गया तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 403 - 11 जो जाएगा हमारा n - 1 × 12। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सब लोग सॉल्व करेंगे। कितना? ठीक है, कितना आएगा? ठीक है, ओके। ये होगा आपका कितना होगा? ये होगा 2, 10 में से हाँ 9, 392, 392 हो गया। 392 प्लस ओके उसके बाद में कितना होगा? फिर इसको डिवाइड बाय 12 भी कर देंगे तो कितना होगा बच्चों? n - 1। ठीक है, तो इसको और कर ले सकते हैं, n ≤ 392/12 + 1। अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको कि n के लिए > आ जाएंगे आपकी 12 कर लेंगे तो 392 + 12। इसको हालांकि हम सिंपल भी और भी कर सकते थे, इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे सर तो कितना आएगा? 3 × 1 = 3। 3 से डिवाइड होने वाला है क्या? नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होने वाला। 4 × 12 और ये अपने वाला 11 14 नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ हो रहा है क्या इसमें? देख लो 3 से 3 390
ये कुछ गलती हो रही क्या? ठीक है, थोड़ा देख लेना इसको। मैं कुछ 12 n-1 और 11 हमारी फर्स्ट टर्म थी ना, 403 हमारी थी। ओके 11 कर देंगे, सॉरी 392। ओके 392 क्लियर है। हाँ बिल्कुल, यहाँ से ये आपका हो जाएगा डिविजिबल है बच्चों, 11 और 3 14 अपना। ठीक है, इसको कर लेंगे, थोड़ा डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, थोड़ा देख लेना। 392 प्लस 12 अपॉन में 12। अब इसको डिवाइड करने के बाद में जो आपका नियर अबाउट, जो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आती है वो नियर अबाउट 33 पॉइंट समथिंग वैल्यू आपकी यहाँ पर आती है। तो 33 पॉइंट समथिंग की वैल्यू का आपको यहाँ पे, अगर आप 33 पॉइंट समथिंग अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे जो आप n लोगे वो लेंगे आपका 33 पॉइंट समथिंग इसका कैलकुलेशन आएंगे बच्चों, और जिसका n के लिए हम क्या लेंगे बच्चों 33। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, n के लिए आप लेकिन 33, यानी आपको n पता है, फर्स्ट टर्म पता है, आप लास्ट टर्म भी लिखा सकते हो, या फिर आपके पास n पता है, आपके पास d पता है, आपके पास a पता है, तो बस Sn का फॉर्मूला निकाल लीजिए। जैसा फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूँ। Sn का फॉर्मूला क्या है बच्चों, n/2 यानी 33/2 2a यानी कितना हो जाएगा 2 × 11 प्लस n-1 यानी 33-1 32 इंटू d यानी कितना बच्चों हमारा 12 हो गया। यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, सब बच्चा इसको कैलकुलेशन कर लेगा, जिसका आंसर आएगा कितना आएगा इसका आंसर देख लेना 33/3। इसको कर लीजिए 33/2 ये 22 प्लस इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद 20 4 आएगा, और फिर 36 38 384 कैलकुलेशन कर लीजिए। इससे आपका कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। 33 इंटू, अगर आप देखोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन करते 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, और ये आपका कितना हो जाएगा 406 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 33 इंटू 2 0, और ये हो गया आपका 3। इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना 669, और लास्ट में इसका 6699 ये आपका फाइनल आंसर है 6699। कमेंट करना है, देख लीजिए, मेथड समझ लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। आप लोग बहुत सीरियसली इसको देख लीजिए। 30403 404 में जो छोटी वैल्यू होती है वो लेना है, और लास्ट आंसर आपका मैच कर रहा है कि कर रहा है, ये बेस्ट मेथड में आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और भी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, और शेयर करना भी ना भूले। ओके, तो चलिए।